दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जहाँ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग परेशानियों का सामना करते हुए संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हालातों से हार जाते हैं और अपने आप को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में होता यही है कि वो अपने आप का और ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं रहता वहाँ पे। दोस्तों आपको भी पता होगा कि लोग उनको सलाम करते हैं जो अपने हाथ से कलाम लिखने की हिम्मत रखते हैं। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, दुनिया के हर एक प्राणी के लिए यही है। दोस्तों मैं आज एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, इंस्पायरेशन स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है बाज का पुनर्जन्म। ठीक है, वैसे तो आप सब लोगों ने बाज के बारे में सुना होगा, आसमान का बादशाह जो अपनी नज़र और अपनी पकड़ के दम पे जग जाहिर है। दोस्तों देखा जाए तो बाज के जीवन में भी ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे उसको जीने के लिए कई ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। वैसे औसतन बाज की उम्र होती है 70 साल। ठीक है, 70 साल। और 40 साल के बाद, 40 साल आते आते वो कमज़ोर हो जाता है। 40 साल के बाद उसकी चांच शिकार करने के लायक नहीं रहती, वो आगे की तरफ झुक जाती है और वो शिकार नहीं कर पाता है। दोस्तों चांच मुड़ जाती है और 40 साल आते आते उसके जो पंजे होते हैं वो पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और पंजे लचीले हो जाते हैं ताकि वो शिकार के ऊपर पकड़ नहीं बना पाते हैं, और पंख बहुत मोटे और भारी हो जाते हैं और सीने से चिपक जाते हैं ताकि वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। दोस्तों ये पड़ाव में बाज के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि वो अपने जीवन को त्याग दें, और दूसरा ये होता है कि वो ऐसी कठिनाइयों, ऐसे परेशानियों से बाहर आने के लिए ऐसी बहुत ही भारी और बहुत ही कठिन प्रोसेस से गुजरे ताकि उसका पुनर्जन्म हो। अब उसका पुनर्जन्म होता है, उसके लिए उसको 150 दिन 5 महीने की एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयावह होती है। दोस्तों बाज पसंद करता है दर्द, बाज पसंद करता है संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, और वो उस प्रोसेस से गुजरने के लिए बहुत ही ऊंची चट्टान पे जाके घोंसला बनाता है और जो अपनी चांच है उसको पत्थरों से, चट्टानों से मार मार के तोड़ देता है और वो इंतज़ार करता है नई चांच उगने का। उसके बाद वो अपने पंजों को चट्टान से उसी तरह मार मार के तोड़ देता है और वो फिर से इंतज़ार करता है नए पंजे आने का, और अपनी जो भारी भरकम पांख है उसको चांच और पंजों के ज़रिए नोच डालता है और वो फिर से इंतज़ार करता है नई पांख आने का। और दोस्तों उस तरह 150 दिन 5 महीने का इंतज़ार के बाद बाज को फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। वो फिर से उसका जीवन, उसको नया जीवन मिलता है और वो फिर से आसमान में उड़ान भरता है और फिर से वो एक गर्व की सांस लेता है और मानता है अपने आप को आसमान का बादशाह। दोस्तों वो फिर से शिकार कर पाता है। और इसी तरह हम सोचा जाए तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहाँ पे हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, परेशानियों से जूझना पड़ता है और हमें उन परेशानी, उन प्रॉब्लम्स को डटकर सामना करना पड़ता है। जिस तरह बाज ने उसने हार के उसने अपने जीवन को त्याग नहीं किया, उसने कठिन फैसलों को, उसने कठिन रास्ता अपनाया और संघर्ष किया। उसके बाद उसको फिर से 30 साल का आयुष्य मिला। तो दोस्तों हम भी इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानी हमें मानता हुआ आ सकती है, बहुत सारे ऐसे संघर्ष भी करना पड़ता है और ऐसे कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं जिससे हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ऐसे संघर्ष, परेशानियों के बाद सुनहरा कल मिलता है। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान ले लो, बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान ले लो, आप उसको पूछो और उसको स्टडी करो, उसने उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। उसने कभी हार नहीं मानी, कभी उसने नकारात्मक चीज़ों को अपने पास नहीं आने दिया, कभी भी उसने ऐसी नकारात्मक थिंकिंग नहीं करी। दोस्तों इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम भी अपने आने वाले ऐसे पल को डट कर सामना कर सकते हैं। हम भी संघर्ष कर सकते हैं और हम एक आने वाला सुनहरा कल बना सकते हैं। दोस्तों इस स्टोरी से मुझे
आइडिया नहीं है कि आप कितना सीखे होंगे, आपने कितना इसको अंदर उतारा होगा। लेकिन अगर ये स्टोरी से हम बहुत सारा मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।